से हमारी मुस्लिम कौम के लिए बहुत दिल को दुखाने वाली बात है। इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की शान में गुस्ताखाना नारेबाजियाँ की गई और उसमें ख़ासतौर से VHP के जो लोग हैं और बजरंग दल के लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पर मस्जिदों को जलाया और आम लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल और छिरोबर बना दिया। और वो जो है ये बताते हैं कि ये रिएक्शन है बांग्लादेश का। तो असल में अगर हम हिंदुस्तान में जहाँ रहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर हम पुलिस को, अपने हुकूमत हिंद को, ये सदर जमहूरिया को, वज़ीर आज़म से ये डिमांड करना चाहते हैं कि वो त्रिपुरा की जो हुकूमत है वो उसको डिसमिस करें और वहाँ पर सदर जमहूरिया का जो है वो कानून लाएँ, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत फेल हो गई है। औरतों पर हमले किए जा रहे हैं, घरों में हमले किए जा रहे हैं और एक जुलूस निकाला जा रहा है, उसके अंदर गंदी गंदी गालियाँ, जिससे समाज के बिखरने और टूटने के ज़्यादा अंदेशे पैदा हो गए। तो साहब इसमें हमने कुछ डिमांड्स उसमें लिख कर दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो प्रदर्शन हुआ, आज का प्रदर्शन नहीं कहेंगे हम, एक बंद था। इसमें कुछ लोगों ने इधर उधर यानी जमा होकर कुछ वो कोशिश की है, लेकिन वो हमारी उसका हिस्सा नहीं है। हमने प्रेस में ये डिक्लेयर किया था एक पुरअमन बंद रखेंगे, जिसके ज़रिए से हुकूमत को ये मैसेज जाए कि ये जो कुछ समाज के अंदर यानी इस तरह के लोग हरकतें कर रहे हैं, फ़िरक़ापरस्त लोग, फिसाइयत पसंद लोग, उनके ऊपर जो है पाबंदी लगाई जाए। तो जी सर। और उसमें स्वामी के जो ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक बहुत ही नाज़ेबा कलमात और बहुत गाली गलौज है। तो सरकार को चाहिए कि उसके खिलाफ UAPA लगाए और उसको फ़ौरन गिरफ्तार करें। इसी तरीके से वसीम रिजवी ने जो 24 आयतें निकाल करके पवित्र कुरान को नया लाया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको जब्त करे वो, और इसके ऊपर UAPA लगा के इसको हवालात के अंदर भेजे। और हम मुसलमानों के जो जज्बात को ठेस पहुंची है, अगर इनके खिलाफ एक्शन होता है VHP बजरंग दल के कारकुनों से, तो मैं समझता हूँ कि सारा मामला पीसफुल रहेगा। और दूसरी बात है कि UAPA का जो इस्तेमाल है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसे यानी लोगों की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए और सहाफ़त को यानी प्रेस को दबाने। कोई बात आज पूरे महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़ा बंद, एक बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने रखा था और इसको तमाम समाज के अच्छे लोगों ने इसका सपोर्ट किया। दीगर माइनॉरिटीज़ भी इसके साथ में रही हैं और ये रज़ा एकेडमी हमारा जो एक बहुत बड़ा मुस्लिम समाज का एक तबका है, उनके साथ पूरी मुस्लिम जमातें उनके साथ शामिल हुई, जिसमें यहाँ पर औरंगाबाद में जमात इस्लामी है, अवामी मुस्लिम लीग अवामी कमेटी है, मुस्लिम अवामी कमेटी, और उसके अलावा जमीयत और हमारे आइम्मा कौंसिल, यानी आप समझिए कि तमाम मुसलमानों के जितने वर्ग हैं सबकी तरफ से इसको सपोर्ट था। पहली बात ये बताना है कि ये बंद क्यों रखा गया। त्रिपुरा में जो नंगा नाच नाचा जा रहा है और रिएक्शन के नाम पर वहाँ के मजलूम और गरीब मुसलमानों को जिस तरह से सताया जा रहा है, मस्जिदों को जो है 15-16 मस्जिदें शहीद की गई, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर औरतों पर भी हाथ डालने की कोशिश की गई और बहुत ही गंदे नारे जो हमारे समाज में, भारतीय कल्चर में कभी वैसे नारे किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं लगाए गए, वहाँ के कुछ गुंडा अनासिर ने उसको इस्तेमाल किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि VHP का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जिस तरह से उन्होंने पूरे समाज के अंदर वहाँ पर गालियाँ और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की और घरों पे हमले किए और मस्जिदों को जलाया। तो हम ये समझते हैं कि ये त्रिपुरा हुकूमत की नाकामी, ये त्रिपुरा हुकूमत की नाकामी है और इसके पीछे देश में जो नफ़रत की भावनाएं चलाई जा रही हैं, परवान चढ़ाई जा रही है, ये उसका नतीजा है। ये दरअसल में हमारे देश के लिए और हम यहाँ के इंसानों के लिए बहुत खौफनाक बात है। हम भारत के जो मुसलमान हैं अपने देश से मोहब्बत करते हैं, हमारे समाज से मोहब्बत करते हैं। हम अपने देश की तमाम नेक ख्याल लोगों को और हुकूमत हिंद को ये कहते हैं कि वो इस ख़तरनाक किस्म की सोच का खात्मा करें, VHP पर पाबंदी लगाएं, बजरंग दल पर पाबंदी लगाएं। ये समाज के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, अनारकी फैला रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि त्रिपुरा हुकूमत जो है उसको, वहाँ की जो पॉलिटिकल हुकूमत है, जिस तरह से देश हुकूमत चला रही है, उसको बंद किया जाए और उसकी जगह पर सदर राज नाफिज किया जाए। और इसी तरह से वसीम रिजवी का जो मामला है कि जो जिस तरह से वो नरसिम्हानंद या अति के साथ में मिलकर जो कुछ कर रहा है वो शरंगेज़ी, और उसने नौज़ बिल्ला कुरान मजीद
के में जो है वो गुस्ताखी का मुर्तकिब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब है। हम ये समझते हैं कि अवामी सतह पर मुसलमान इसके ख़िलाफ़ शदीद गम और गुस्सा रखते हैं। हमारे साथ में और भी ज़िम्मेदारान हैं जो बात करेंगे। सिर्फ एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि औरंगाबाद में ये जो बंद था बहुत पुरअमन मनाने की अपील रज़ा एकेडमी और तमाम तंजीमों ने की थी। इसमें कोई रैली और कोई धरना नहीं रखा गया था। चंपा चौक में और एक दो मुकामात पर कुछ नौजवान जमा हो गए थे, जिसको हमारे रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदारों ने हटाया। फ़ौरन जैसे ही पुलिस ने बताई कि भाई ये सब कुछ चल रहा है, सीपी साहब ने कहा, तो उनको वहाँ से फ़ौरन हटा दिया गया और किसी तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं करने दी गई कि जिससे समाज के अंदर बेचैनी पैदा हो। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ नौजवान अगर जमा हुए चंपा चौक वगैरह पर, तो ये दरअसल ये जो एजेंडा था तंजीमों का, ये उसका हिस्सा नहीं था। हमारा आज का बंद जो है बहुत ही पीसफुल रहा। इस सिलसिले में हम सारी तंजीमात का, सारी संगठनाओं का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में कामयाब हुए। इसमें दरअसल जो मेमोरेंडम दिया गया है उसमें ये चीज़ तो है कि त्रिपुरा में जो भी हुआ उसके मुतालिक मौलाना ने बताया, लेकिन इस वक्त पूरे देश में जो देश को बांटने की कोशिश हो रही है, उस स्वामी नाम का एक खबीस किस्म का आदमी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुस्तकिल गुस्ताखी कर रहा है। और सरकार का मामला ये है कि पुलिस भी खामोश है और सरकार भी खामोश है। तो हमारा सबका मुतालबा है कि पहली फुर्सत में इसको गिरफ्तार करके इसके ऊपर UAPA लगाना चाहिए और इसको हवालात में बंद करना चाहिए। उसी तरीके से वसीम रजवी नाम का एक खबीस जो अपने आप को वसीम कहता है, उसने कुरान मुक़द्दस की, पवित्र कुरान की 24 आयतें निकाल के उसका नया एडिशन मार्केट में लाया है। सरकार की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सारे नुस्खे को पूरे मुल्क से जमा करना चाहिए। इसके खिलाफ UAPA लगा करके इसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अगर ये काम होता है तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में अमन शांति कायम हो सकती है। हमारा ये मुतालबा है। गवर्नमेंट ने इसको इजी नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए। आज हमने सिर्फ बंद का ऐलान किया है और हम जो मार्ग हमको संवैधानिक मिला है उस रास्ते से हम चल रहे हैं। हम उसी रास्ते को इख्तियार करके इसके आगे भी और कार्रवाई कर सकते हैं। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। हमारा शहर बंद है और पूरा महाराष्ट्र बंद है। रज़ा एकेडमी की तरफ से जो ऐलान किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं सारे औरंगाबाद के मुसलमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमको अल्लाह ताला ने ये हिदायत दिया। अब रही बात त्रिपुरा में क्या हो रहा, सबने बताए हुए है क्या हो रहा। VHP क्या कर रही, बजरंग दल क्या कर रही, इसमें सीधा सीधा BJP इन्वॉल्व है, इसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, इसमें होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। जब कोई स्टेट में जुल्म हो रहा तो उसके खिलाफ सेंट्रल को हक है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। खामोश बैठी हुई है, इसके माने जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व है। बस ये समझ में आना कि हम मुसलमानों को तकलीफ़ मत दो, मुसलमानों को छेड़ो मत। बस हमारा ये वार्निंग है आप लोगों को। UPA में बेखसूर 130 मुसलमानों को त्रिपुरा में बन के, जिसमें सहाफ़ी है, जिसमें कुछ उलमाए हैं, हाँ, जिसमें आम पब्लिक है, मस्जिद के इमाम है, मुअज्जिन है, और जिस पे लगाना है वसीम रजवी पे लगाना है, वो कौन सा आनंद है उस पे लगाना है, वो नहीं लगा रहे। जो पूरे हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे, जो पूरे हिंदुस्तान के यानी यहाँ रहने वाले मुसलमानों को तकलीफ दे रहे, यानी ऐसे ऐसे अल्फाज निकाल रहे हैं हमारी माँ आयशा के बारे में, ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे पिक्चर बना रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और अगर जो कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ हुआ तो उनके ऊपर UPA लगा रहे। तो ये हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि ये खेल खेलना बंद करो। इस मुल्क के लिए नुकसान है, हम इस मुल्क को जोड़ना चाहते हैं और ये जो हुकूमतें हैं इसको तोड़ना चाहते हैं। बस हमारा यही बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का शुक्र अज़ीम है कि आज रज़ा एकेडमी की जानिब से ये बंद जो है तो बड़ा कामयाब रहा। और एक बात की वजाहत मैं करता चलूँ कि ये जो हमारे तरफ से जो था ये सिर्फ़ और सिर्फ बंद था, कारोबारों को बंद रखना था। इसमें कोई रैली नहीं थी, इसमें कोई जुलूस नहीं था, इसमें कोई प्रदर्शन नहीं था, ना कोई धरना था। एक बात, अब इसी की कामयाबी पर मैं शहर की तमाम मिली, सियासी, सामाजिक तंजीमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर के तमाम तर कारोबारियों का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कुछ इलिटरेट नौजवानों ने कुछ हरकत करने की कोशिश की, जिनको जानता नहीं था वो कौन कहाँ से आए थे, तो चंपा चौक पे CP साहब के कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाके उस मॉब को, क्राउड को हटाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट में बिलखुसूस
सीपी साहब का, डीसीपी मैडम का, डीसीपी HQ मैडम का, डीसीपी धीरे साहब का, PI पवार साहब का, PI केंद्रे साहब का, PI गिरे साहब का, सबका हम डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं।